नमस्कार मित्रों, इस वक्त आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीपीएस गस्तिमपुर। आज आपके सामने कक्षा 11 इतिहास विषय से संबंधित एक अध्याय लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है इस्लाम के उदय से लेकर के यानी कि विस्तार तक का समय, या फिर 600 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय रहा, उस समय काल के अंदर इस्लाम धर्म का किस प्रकार से उदय हुआ और किस प्रकार से विस्तार हुआ, इसके बारे में आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है। यानी कक्षा 11 के इतिहास यानी कि इतिहास विषय की नई बुक है ये एनसीईआरटी की, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि आज का हमारा जो लेसन या अध्याय रहने वाला है। तो आज का अध्याय का नाम है हमारा इस्लाम का उदय और विस्तार। तो यानी कि जो इसका उदय का जो विस्तार का शासनकाल है मैंने वो 570 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के रहा। इतने समय काल के अंदर इसके अंदर कौन कौन सी घटनाक्रम घटित हुए, इसके बारे में आज जो हमारा अध्ययन का रहेगा के अंदर यानी कि ये रहेगा इसके शुरुआती यानी किस प्रकार से रहा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं इस्लाम अगर आप वर्तमान परिस्थितियों की बात करो तो आपको विश्व के प्रत्येक महाद्वीप के अंदर, प्रत्येक राष्ट्र के अंदर, प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक शहर जिले के अंदर भी आपको इस्लाम धर्म से संबंधित व्यक्तियों का जमावड़ा मिल जाएगा। लेकिन इसका विस्तार इतना जल्दी नहीं हुआ, इसके लिए बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, बहुत सारी लंबी कहानी है। इसके संदर्भ में देखते हैं किस प्रकार से है। यानी कि सबसे पहले बात करें तो इस्लाम का जो उदय है वह हुआ अरब प्रायद्वीप में हुआ था। यानी कि इस्लाम धर्म है जो इसका उदय है, शुरुआती समय इसका, तो वह अरब प्रायद्वीप में हुआ था, यानी कि अरब देशों में हुआ था, अरब कंट्री में हुआ था। तो अरब प्रायद्वीप में हुआ था। कब हुआ था? आज से लगभग 1400 साल पहले हुआ था। यानी कि इस्लाम का उदय अरब प्रायद्वीप में हुआ था। कब हुआ था? तो आज से 1400 साल पहले हुआ था। उस समय यानी कि इसका विस्तार यानी कि अरब कौन कौन थे यानी कि अरब प्रायद्वीप में उस समय इसका विस्तार था मैं मिस्र से लेकर के, मिस्र यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का एक हिस्सा क्षेत्र है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप मिस्र से लेकर के अफगानिस्तान तक का क्षेत्र है, जहाँ तक यानी कि लगभग 570 से लेकर 1200 ईस्वी तक इस्लाम का विस्तार यानी कि जब विस्तार साम्राज्य फैल चुका था। अगर बात करें 600 से 1200 ईस्वी तक यह क्षेत्र इस्लामी सभ्यता का मूल केंद्र था। यानी कि मिस्र से लेकर के जो अफगानिस्तान तक का क्षेत्र था, इस क्षेत्रों तक की 12वीं शताब्दी तक यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। इससे आगे तक नहीं हुआ, यानी बाहर तक इसका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं हो पाया था। आगे हम इसमें बात करें इस्लामी शब्द का अर्थ क्या है, हम इस्लाम को पढ़ रहे, इस्लामी शब्द का अर्थ क्या है? तो इस्लामी शब्द का अर्थ केवल धर्म नहीं है। इस्लामी शब्द का अर्थ है फिर इस्लाम का अर्थ जो है धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। इस्लाम का अर्थ है समुच्चय समाज की संस्कृति, यानी कि समुच्चा समाज है उसकी संस्कृति है, उस संस्कृति को जो प्रदर्शित करने वाला शब्द है उसका शब्द का नाम ही इस्लाम है। बाद में ये धर्म पड़ गया था। ठीक है, आगे हम इसके अंदर बात करें अरब में इस्लाम को किस प्रकार से हुआ, तो यानी अरब कंट्री के अंदर इस्लाम को किस प्रकार से हुआ इसके संदर्भ में है। तो लगभग 612 से लेकर 632 ईस्वी तक पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम सुना होगा आपने। तो 612 से लेकर 632 ईस्वी तक पैगंबर मोहम्मद साहब ने मैसेज दिया, लोगों को संदेश दिया। क्या संदेश था? कि एक ईश्वर है। क्या संदेश दिया? एक ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। यानी कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है, हम सब उसी के बंदे हैं, हमें उसी की इबादत, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और आस्तिकों को भी एक यानी कि उन्होंने कहा कि हमें समाज की सदस्यता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। यानी कि उसने आस्तिकों को कहा भी हमें एक ईश्वर, एक अल्लाह और को यानी कि समाज के अंदर उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, समाज को बताना चाहिए कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है, हम सब उसके बंदे। यानी कि उसके बाद आगे है पैगंबर मोहम्मद साहब सौदागर थे। यानी कि जो इनका शुरुआती जब पारिवारिक पेशा था ना मोहम्मद साहब का, तो यानी व्यापारिक पेशा था, पारिवारिक थे। खदीजा से इन्होंने शादी की तो वो भी एक व्यापारिक थी। तो इनका यानी जो पेशा था वह सौदागर थे। लेकिन भाषा इनकी थी जो और जो इनकी यानी संस्कृति थी वह अरबी थी। मोहम्मद साहब किस भाषा और संस्कृति से संबंधित थे? तो वो भाषा और इनकी जो संस्कृति थी वह अरबी संस्कृति थी। ठीक है, आगे बढ़ गया। अरब लोग कबीलों में रहते थे। यानी कि हम अरब लोगों की बात करते हैं तो अरब लोग कहाँ रहते थे? अरब लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। उन्हीं में से एक और कबीला था, कबीले का जो मुखिया था उसे शेख कहलाते थे। यानी सऊदी अरब के जो रईस वो उन्हें शेख कहते हैं ना, तो यानी कि उस समय सऊदी अरब यानी कि छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था और उस कबीले का जो मुखिया हुआ था उसे शेख कहा करते थे। इसी प्रकार का यानी कि शेख हुआ करते थे। शेख का मतलब क्या है? उस मुखिया को शेख क्यों कहते थे? आजकल अपने सरपंच कहते थे या कुछ कहते हैं, उसमें उस मुखिया को शेख क्यों कहते थे? शेख का अर्थ होता है साहसी व्यक्ति होता है,
बुद्धिमानी होता है और उदारता का परिचय। जिस व्यक्ति के पास यानी कि साहस है, बुद्धिमानी है और उदारता का परिचय है, उस व्यक्ति को यानी कि उस कबीले का मुख्य या फिर शेख बनाया जाता था। आगे हम इसी के अंदर बात करें, प्रत्येक कबीले के अपने अपने देवी देवता हुआ करते थे। यानी उस समय जो कबीले थे, प्रत्येक कबीले के अपने अपने देवी देवता हुआ करते थे। बहुत से कबीलों में बटा हुआ था। उससे यानी कबीले खानाबदोश भी थे। कुछ कबीले बसे हुए थे, कुछ कबीले खानाबदोश भी थे। खानाबदोश का अर्थ है दर बदर भटकना, यानी कि आज यहाँ पर कल वहाँ पर परसों वहाँ पर, यानी कि ऐसे एक स्थान से बदल एक स्थान पर ज्यादा समय तक टिक करके नहीं रह बैठना, खानाबदोश यानी जीवन व्यतीत करना कुछ कबीले के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। आगे हम बात करें उस समय के यानी कि जो लोग थे कबीले क्या खाते थे, तो हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, यानी कि अरब प्रायद्वीप की बात करें तो उस लोगों का जो उपयोग का भोजन था खजूर। यानी कि सऊदी अरब के अंदर खजूर बहुत ज्यादा होते थे। आज भी यानी काफी फेमस है खजूर। तो उस समय के जो लोग थे उनका जो खाद्य सामग्री था वह भोजन का ज्यादा उपयोग करते थे। लेकिन ऊँटों के लिए वह चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रचार प्रसार किया करते थे खाने। ठीक है, आगे बात करें, कुछ लोग शहरों में बस गए, यानी कि कबीले को छोड़ के कुछ लोग शहरों में बस गए। इसके साथ कुछ लोग खेती करने लग गए और कुछ लोग व्यापार करने लग गए। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ, यानी कि मोहम्मद साहब जो थे कबीले में रहते थे, उसी प्रकार से जो कबीले के लोग थे, कुछ लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, कुछ कबीले के अंदर ही रहते थे, कुछ शहर में चले गए, कुछ खेती करने लगे, कुछ व्यापारिक लोग बने। इस प्रकार से यानी कि ये लोग कबीलों से आगे बढ़ने लग गए। इनका कारण क्या हुआ, कुछ भोजन की तलाश में निकल गए, कोई काम की तलाश में निकल गए, कुछ लोग धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यानी कबीलों को छोड़ करके आगे बाहर निकल गए। आगे हम इसमें देखते हैं यानी कि मोहम्मद साहब का भी कौन सा कबीला था, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का भी एक अपना कबीला था, उसका नाम कुरैश था। यानी कि मैं बात करूं लोग कबीलों में रहते थे, इसी प्रकार का एक कबीला था, उसका नाम कुरैश था। और वहां पर यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब उस कबीले के अंदर आया करते थे। ये कबीला कहाँ था, तो यह कबीला मक्का के पास ही था। यानी कि जो कुरैश कबीला है, जिस कबीले के अंदर मोहम्मद साहब रहते थे, ये कहाँ पर है, तो यह मक्का के पास ही उस समय था। यानी कि आज भी कुरैश कबीला मक्का के पास है। आगे हम इसमें बात करें, मक्का की मैंने बात की है, तो मक्का का आपका नाम सुनते सार यानी कि आपके दिमाग में काबा की तस्वीर बन जाती होगी। तो मक्का एक बहुत ही बड़ा यानी धार्मिक स्थल है। वहां पर यानी कि एक घनाकार आकृति का यानी स्थल, धार्मिक स्थल बनाया गया है, उसे काबा के नाम से पुकारा जाता है। और काबे की इबादत करना यानी कि इस्लाम धर्म में प्रमुख रूप से माना गया है। यानी कि कहने का अर्थ है जो काबा है वह कहाँ स्थित है, वह मक्का में स्थित है। ठीक है, ये हो गया। काबा को आगे हरम भी कहा जाता है, काबा को हरम भी कहा जाता है, चाहे उसे काबा बोलो चाहे हरम बोलो। काबा आपने देखा होगा, काले पत्थर का चबूतरा यानी घनाकार बना हुआ स्थल है, धार्मिक स्थल है, वह इस्लाम से संबंधित है। काबा को हरम भी कहा जाता है। और हरम और काबा यानी कि वहां पर हिंसा करना वर्जित माना गया है, लड़ाई झगड़ा यानी कि ऊंची वाली बात करना भी सख्त मना किया गया है काबा के पास या हरम के पास, जो कि मक्का के अंदर। आगे इससे बात करें, काबा का आकार मैंने अभी बताया घनाकार है, जिसमें बुत रखे जाते हैं। यानी कि बुत यानी हमें जो मूर्ति के बुत रखे जाते थे, ये काबा के अंदर रखे जाते थे। काबा का बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि काबा के ज्यादा महत्व के कारण मक्का के लोग जो काबा को मानते थे उसकी पूजा आराधना करते थे। इसके साथ दूसरे कबीलों के लोग भी यानी कि सबसे जो धार्मिक पवित्र स्थल था वह यानी मक्का के काबा को मानते थे, और उसलिए वहां पर लोग बहुत ज्यादा जियारत करने भी आया करते थे, या फिर जिसे हज यात्रा के लिए भी आया करते थे। यानी काबा एक धार्मिक स्थल था, इसकी यात्रा करना यानी कि हज यात्रा कहलाती थी। यानी कि मक्का के अंदर जो काबा है, इसकी जो धार्मिक यात्रा है वो क्या कहलाती है, हज कहलाती है। यानी कि जो यात्री वो हज यात्री के नाम से भी पुकार जाते हैं। आगे बात करें हम मक्का का महत्व क्यों बढ़ गया, तो मक्का यानी कि यमन और सीरिया के मध्य है। यानी कि बात करें अपने तो एक साइड में सीरिया है, दूसरी साइड में यमन और बीच में रहेगा मक्का। तो यानी कि यमन और जो सीरिया के लोग थे एक दूसरे से व्यापार आदान प्रदान किया करते थे। तो रास्ते के अंदर चौराहे पर यानी कि एक शहर आता है, वह मक्का है। इसलिए यानी कि लोग आते जाते उस मक्का शहर में या फिर काबा में यानी कि जियारत किया करते, जहाँ पर मत्था टेका करते थे वहां पर। इसलिए यानी मक्का शहर का महत्व बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था। तो आज का जो हमारा वीडियो था यह था किस प्रकार से इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है।
किस प्रकार से मोहम्मद साहब यानी कि मक्का में रहकर उनका प्रचार प्रसार करते हैं। आगे और आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि और किस प्रकार से यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, या फिर भारत में किस प्रकार से इस्लाम धर्म की शाखाओं को आगे वर्णित किया गया। लेकिन इससे पूरी तरह इसका रिविजन कर लें, यानी कि आज हमने बात की है इस्लाम के उदय और विस्तार की 570 से लेकर 1200 ईस्वी तक। इस्लाम का उदय कहाँ हुआ? अरब प्रायद्वीप में हुआ। कब हुआ? आज से 1400 साल पहले हुआ। सबसे पहले यानी कि जो इस्लाम है इसका प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? तो मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक हुआ। ठीक है। इस्लाम का मुख्य भू क्षेत्र कौन सा है? तो यानी कि अफगानिस्तान और मिस्र का क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करें आगे, मोहम्मद साहब ने क्या कहा? उन्होंने अल्लाह ईश्वर एक ही नाम का नारा दिया। मोहम्मद पैगंबर साहब थे, ये भाषा कौन सी बोलते थे? तो अरबी भाषा बोलते थे। ठीक है। शेख क्या है? शेख यानी कबीले का मुखिया हुआ करता था। उस समय यानी कबीले के लोगों का मुख्य भोजन क्या हुआ करता था? तो खजूर हुआ करता था। यातायात के लिए ऊँटों का यानी पालन किया करते थे। तो ये सारा आज हमने पढ़ा है। ठीक है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा आएगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।